सीयूईटी सीयूईटी के अंतर्गत कितने सारे कोर्सेज आते हैं, आज वो सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं और आप कौन कौन से कोर्सेज दे सकते हो, किस किस कोर्स में आप अपीयर कर सकते हो, कितने कोर्सेज में अपीयर कर सकते हो, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पूरे का पूरा कोर्स मैं आपको बता दूंगी ताकि आपके समझ में आ जाए कि सीयूईटी एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट ऑल कोर्सेज ऑफ सीयूईटी यूजी। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बच्चों, सीयूईटी का दो एग्ज़ाम होता है, सीयूईटी यूजी एंड सीयूईटी पीजी। यूजी वाला एग्ज़ाम 12th पास आउट करने के बाद देते हैं और पीजी वाला एग्ज़ाम आपका ग्रेजुएशन ओवर होने के बाद या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में देते हैं। हाँ, 12th के जो फाइनल ईयर, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल हम सीयूईटी यूजी के कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सीयूईटी पीजी पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, उसके लिए भी आपको अलग से वीडियोस मिल जाएगी। फ़िलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी यूजी के कोर्सेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, सीयूईटी यूजी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि ऑल ओवर इंडिया फेमस एग्ज़ाम है। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज़ को छोड़ करके, मतलब जो बहुत टॉप लेवल के कोर्सेज़ हैं उनको छोड़ करके आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में, तो आपके लिए सीयूईटी एग्ज़ाम रखा हुआ है। और इसके अंतर्गत इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, लगभग सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और लगभग सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं मैं आपको एक बार 1 बाय 1 बताती हूँ, फिर आपको अंदाज़ होगा कि एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखो, साइंस के जितने भी कोर्सेज़ हैं, जैसे कि बीएससी बायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी के जितने भी स्ट्रीम आपको याद है सब गिन लो, ठीक है। बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जितने भी स्ट्रीम्स आपको आते हैं सब गिन लो। सब किसके अंदर आएंगे? सीयूईटी के अंदर आएंगे। बीएससी कोर्स के लिए फॉरेंसिक साइंस हो, चाहे आपका फूड टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी बीएससी का कोर्स आपके ज़बान पे आता है, वो सारे कोर्सेज सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ कॉमर्स में, तो कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम जनरल, बीकॉम मार्केटिंग, बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ठीक है, बीबीए, बीएमएस, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बीकॉम स्टैटिस्टिक्स, बीकॉम मैनेजमेंट, बीकॉम अकाउंटिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, बीकॉम अकाउंटिंग एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बीकॉम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, मतलब बीकॉम से रिलेटेड भी जितने तरह के कोर्स आपके ज़बान पे आते हैं वो सारे किसके अंदर में आएंगे? सीयूईटी यूजी के अंडर में आएंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज़ में और आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज आएंगे, सो इसमें बीए इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीएड जो कि आपका बैचलर इन एजुकेशन है, हालांकि इसके लिए सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम होता है, यूजी का नहीं होता, पीजी का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन यूजी में आता है और बीएड वाला पीजी में आता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको देना होता है, ठीक है। बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी, बीसीए, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जिसे आप बीजेएमसी के नाम से जानते हो, बीएससी इन डिज़ाइन, ठीक है, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, बीएससी इन बीएससी इन जर्नलिज्म, बीएससी इन मास मीडिया, ठीक है। इसके बाद है आपका बीएससी इन एनिमेशन, बीएससी इन फाइन आर्ट्स, ठीक है, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीएफए का जो भी कोर्सेज आपको आते हैं, बीए इन एनिमेशन, मतलब बीए के भी जितने कोर्सेज आपको पता है, ठीक है, सब कुछ आप गिन लो। मतलब ग्रेजुएशन का कोई कोर्स छूटा नहीं है यहाँ पे। अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करूँ तो जितने भी पैरामेडिकल कोर्स है, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी, बीएएसएलपी और आपका जो बीओटीटी है, बीओटी है, बीपीटी है, ये सारे के सारे कोर्सेज आपके सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो पैरामेडिकल्स के कोर्सेज है उसके गवर्नमेंट कॉलेज इक्के दुक्के हैं, बाकी ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बीटेक के बारे में। हाँ, बीटेक भी इसके अंतर्गत आता है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आपको बीटेक कोर्स पढ़ना है वो सारे किस में आ जाते हैं? वो सारे आपके सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं। तो सीयूईटी के अंतर्गत भरे पड़े हैं कोर्सेज बच्चों। अगर मैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस ये सब की बात छोड़ दूँ, आयुष की और जो एमबीबीएस बीडीएस है इनकी बात छोड़ दो, तो इनके अलावा जितने भी कोर्सेज बच रहे हैं वो सारे के सारे आपके इसके अंतर्गत आ
जाते हैं। CUT UG के अंतर्गत जो भी ग्रेजुएशन के कोर्सेस हैं वो सब CUT UG के अंतर्गत आ जाएंगे। आपका BSc नर्सिंग भी इसके अंडर में आता है। मैंने BPT के कौन कौन से कॉलेज अंडर CUT मैंने इसमें वीडियो में बताया है। B फार्मा भी आता है, B फार्मा के कॉलेजेस मैंने इस वीडियो में बताए हैं। सिमिलरली BSc नर्सिंग अंडर CUT मैंने इस वीडियो में बताया है। इस तरह का आप जो भी मतलब कोर्स की मैं बात करूँ तो वो सारे कोर्स आपके CUT के अंतर्गत आते हैं। सो अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, यानी कि आप MBBS BDS या आयुष कोर्सेज़ में नहीं जाना चाहते, आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट अगर कोई आपके लिए एग्ज़ाम है तो वो CUT UG है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोई ग्रेजुएशन का कोर्स कर सको। बार बार मैं कह रही हूँ, एक्सेप्ट MBBS BDS एंड आयुष कोर्सेज, इनको छोड़ करके बाकी ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सको। आप DU में जाना चाहते हो, BHU में जाना चाहते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, JNU में जाना चाहते हो, जामिया मिलिया इस्लामिया में जाना चाहते हो, AMU में जाना चाहते हो, किसी भी ऐसे टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो आपको CUT UG का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ठीक है। या किसी प्राइवेट में ही जाना चाहते हो, प्राइवेट में भी अब डायरेक्ट एडमिशन ज़्यादा वैलिड नहीं होते हैं बच्चों। प्राइवेट में भी जाना है तो आपको CUT UG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा वैलिड आपका रहेगा, ठीक है। सो कोई भी कोर्स आपको करना है, जो भी कोर्स आपके दिमाग में आ रहा है, एक्सेप्ट जो मैंने एक्सेप्शन बताया उसको छोड़ के, सो उसके लिए आप CUT UG का एग्ज़ाम दे सकते हो। और इंडिया का कोई भी बच्चा दे सकता है, लड़का भी दे सकता है, लड़की भी दे सकती है। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए। अगर आप CUT का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हो तो 31 दिसंबर 2025 से पहले आपका 17 साल पूरा होना चाहिए। बस इतनी सी क्राइटेरिया है। आप चाहे जितनी बार दे सकते हो, आप चाहे तो जीवन पर्यंत दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप इसके साथ साथ अदर फॉर्म भरना चाहते हो तो आप बिल्कुल भर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट वाली बात यह है कि जो आपका सब्जेक्ट रहा है 12th में, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में ही आपको एडमिशन देते हैं। जैसे मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कहती है जो आपका 12th में सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आप कोर्स ले सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था तो आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के कोर्सेज ले सकते हो। बायोलॉजी का चाहे जो कोर्स हो वो आप ले सकते हो, लेकिन आप मैथ का कोई कोर्स नहीं ले सकते, ठीक है। सो इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज हैं, बाकी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है CUT UG से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और बच्चों CUT UG की कंप्लीट डिटेल्स पे आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट करो, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। और बच्चों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कई लोग को नहीं पता है क्या है, तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। इंडिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में सबसे टॉप लेवल की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, मतलब ऑल इंडिया में वो बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ होंगी। जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। BBAU बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। और कोई ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें आपको किसी और एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो CUT UG कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर 12th में हो या 12th पास आउट कर चुके हो, ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हो तो CUT एग्ज़ाम देना आपका मस्ट है। मैं जानती हूँ इस एग्ज़ाम में काफ़ी लापरवाहियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इस एग्ज़ाम में बहुत तरह की लापरवाहियाँ होती हैं। एडमिट कार्ड के लिए तरसना पड़ता है, पैसे बहुत कटते हैं, लेकिन बच्चों और कोई रास्ता नहीं है। NDA की प्रॉब्लम सामने आती रहती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फ़िलहाल और कोई रास्ता नहीं है। लोग इसके प्रयास में जुटे हुए हैं कि NDA मतलब इस तरह की लापरवाहियाँ ना करे जिससे लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी आपके सामने यही ऑप्शन है कि आप CUT के थ्रू आप किसी अच्छे जगह से ग्रेजुएशन करो। अगर आप ग्रेजुएशन ही करना चाहते हो तो अच्छे जगह से करो जहाँ से आपका करियर थोड़ा ब्राइट हो सके, ठीक है। आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो आप पार्ट टाइम कोर्सेज कर सकते हो। इवनिंग कोर्सेज दिल्ली में बहुत अवेलेबल है, डिस्टेंस कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। So this is all about the video dear students. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best. कोई दिक्कत होगी ज़रूर बताना। CUT UG के लिए हमने एक न्यू प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको CUT UG 2025 की हर एक वीडियोस मिलती रहेंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कमेंट करो, हम लोग कमेंट्स में भी आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है बेझिझक होकर पूछो, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेरी पे हम लोग वीडियो बना सके या उस पर रिप्लाई कर सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।